1 लाख का बजट लेकर शोरूम जाते हो और सेल्समैन सीधा तुम्हें वही वेरिएंट दिखाता है जिसमें डिस्क ब्रेक, ब्लूटूथ और प्रीमियम फीचर्स होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उस वेरिएंट की प्राइस 1 लाख से ऊपर निकल जाती है। अगर तुम्हारा बजट स्ट्रिक्टली 1 लाख है तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे स्कूटर दिखाने वाला हूँ जो जेन्युइनली 1 लाख के अंदर मिलते हैं। कोई मिसलीडिंग टॉप वेरिएंट नहीं, बल्कि बेस या मिड वेरिएंट जो तुम वाकई उस बजट में खरीद सकते हो। शुरू करने से पहले 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली, जितनी भी प्राइस बताऊंगा वो एक्स शोरूम होगी। ऑन रोड प्राइस आरटीओ और इंश्योरेंस के हिसाब से लगभग 10-15% ज़्यादा हो सकती है। दूसरी, हर स्कूटर के साथ तुम्हें कंपनी क्लेम माइलेज और रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेड माइलेज दोनों बताऊंगा ताकि डिसीजन लेना आसान हो। और अगर तुम बाइकर्स अड्डा पर नए हो तो यहाँ सिर्फ रियल नंबर्स और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई हाइप नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इन 5 स्कूटर में से अपनी ओवरऑल बेस्ट पिक भी शेयर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लिस्ट की सबसे अफोर्डेबल स्कूटर है TVS Jupiter, जिसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 73,000 है। ये एक 110cc कम्यूटर स्कूटर है जो सालों से अपनी कंफर्ट और रिलेबिलिटी के लिए लोगों की पहली चॉइस बनी हुई है। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका ARAI क्लेम माइलेज 61 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है, लेकिन रियल सिटी ट्रैफिक में तुम 48 से 52 किलोमीटर प्रति लीटर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। डेली ऑफिस या कॉलेज कम्यूट के लिए इसका कंफर्ट सीट और वेल ट्यून्ड सस्पेंशन काफी स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं, इसलिए लंबी सिटी राइड में भी ज्यादा थकान फील नहीं होती। साथ ही टीवीएस का सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सर्विसिंग और मेंटेनेंस को लेकर भी ज्यादा टेंशन नहीं रहती। अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है और तुम्हें एक रिलेबल, कंफर्ट और लो मेंटेनेंस डेली कम्यूटर स्कूटर चाहिए तो TVS Jupiter डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर है Honda Activa 6G। ध्यान रहे, यहाँ हम Activa 6G की बात कर रहे हैं, Activa 125 की नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस इस बजट से ऊपर जा सकती है। Activa 6G की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 75,000 है। ये इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और बेस्ट सेलिंग स्कूटर में से एक है, और इसी वजह से इसका रीसेल वैल्यू भी सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसमें मिलता है 110cc इंजन। कंपनी इसका ARAI क्लेम माइलेज 55 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है, जबकि रियल सिटी राइडिंग में तुम 45 से 50 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइड क्वालिटी सिंपल और कंफर्टेबल है और मेंटेनेंस भी काफी लो रहता है। सबसे बड़ी बात, होंडा का सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में इतना बड़ा है कि सर्विसिंग को लेकर शायद ही कभी कोई प्रॉब्लम आए। अगर तुम ऐसे स्कूटर चाहते हो जो सालों तक बिना ज्यादा टेंशन के चले, मेंटेनेंस पॉकेट फ्रेंडली हो और फ्यूचर में बेचने पर भी अच्छा रिसेल मिले, तो Honda Activa 6G इस लिस्ट की सबसे सेफ और डिपेंडेबल चॉइस में से एक है। तीसरे नंबर पर है Yamaha RZR 125 FI हाइब्रिड, जिसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 76,000 है। अगर इस लिस्ट में किसी स्कूटर को माइलेज किंग कहा जाए तो वो RZR 125 FI हाइब्रिड ही है। कंपनी इसका क्लेम माइलेज 71 किलोमीटर बताती है, जो इसकी हाइब्रिड असिस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल होता है। रियल सिटी राइडिंग में भी ये काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करती है और तुम 58 से 62 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो इस सेगमेंट की बेस्ट फिगर में से एक है। माइलेज के अलावा इसका एक और बड़ा एडवांटेज है इसका लाइट वेट बॉडी। स्कूटर हल्का होने की वजह से ट्रैफिक में हैंडल करने काफी आसान लगता है, और नए राइडर्स या छोटी हाइट वाले राइडर्स के लिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ राइड की जा सकती है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैक्सिमम माइलेज, इजी हैंडलिंग और 125cc सेगमेंट की परफॉर्मेंस है, तो Yamaha RZR 125 FI हाइब्रिड 1 लाख के बजट में मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन में से एक है। चौथे नंबर पर है Suzuki Access 125, जिसके बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 80,000 है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना,
एबीएस वाले टॉप वेरिएंट 1 लाख के करीब या उससे ऊपर चले जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा बजट स्ट्रिक्टली 1 लाख है तो बेस या मिड वेरिएंट ही कंसीडर करना। एक्सेस 125 को प्रीमियम फेड कॉम्यूटर स्कूटर माना जाता है। इसका 125 सीसी इंजन 110 सीसी स्कूटर के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर पिकअप और एफर्टलेस परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से सिटी राइडिंग और शॉर्ट हाईवे और रन्स दोनों में ये काफी डिफाइंड फील होता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम 45 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है और रियल वर्ल्ड सिटी कंडीशन में तुम 42 से 47 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस लिस्ट में माइलेज थोड़ी कम जरूर है, लेकिन उसके बदले तुम्हें ज्यादा रिफाइंड इंजन और बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि स्मूथ परफॉर्मेंस, प्रीमियम फील और 125 सीसी का एक्स्ट्रा पावर भी है तो सुजुकी एक्सेस 125 इस बजट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। आखिरी नंबर पर है टीवीएस एंटॉर्क 125, जिसके बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 81,500 है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ब्लूटूथ और टॉप स्पेक वेरिएंट की प्राइस एक्स शोरूम ही 1 लाख से आसपास या उसके ऊपर पहुंच सकती है। इसलिए अगर बजट स्ट्रिक्टली 1 लाख है तो बेस या बजट फ्रेंडली वेरिएंट ही चूज करना। एंटॉर्क 125 अपनी स्पोर्टी स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस ओरिएंट कैरेक्टर के लिए काफी पॉपुलर है। इसमें मिलता है 9.5 PS का 125 सीसी इंजन, जो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल इंजन में से एक है। इस वजह से एक्सीलरेशन और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस बाकी स्कूटर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्साइटिंग फील होता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम 47 किलोमीटर बताती है, जबकि रियल सिटी राइडिंग में तुम 40 से 44 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइलेज थोड़ी कम जरूर है, लेकिन उसके बदले तुम्हें स्पोर्टी परफॉर्मेंस और एंगेजिंग राइड मिलती है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना नहीं बल्कि थोड़ी स्पोर्टी फील और पावरफुल परफॉर्मेंस भी है तो टीवीएस एंटॉर्क 125 इस बजट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर कनेक्टेड फीचर चाहिए तो ध्यान रहे कि उनके लिए हायर वेरिएंट लेना पड़ेगा, जिससे बजट 1 लाख के ऊपर जा सकता है। तो ये थे 5 जेन्युइन स्कूटर जो 1 लाख के अंदर एक्स शोरूम में मिलते हैं। अगर सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो टीवीएस जुपिटर, जीरो टेंशन ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग रीसेल के लिए होंडा एक्टिवा 6G, मैक्सिमम माइलेज के लिए यामाहा रेज़र 125 Fi हाइब्रिड, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर के लिए सुजुकी एक्सेस 125 और स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए टीवीएस एंटॉर्क 125 एक सॉलिड चॉइस है। अगर मुझे इन पांचों में से सिर्फ एक स्कूटर चूज करनी हो तो मेरी ओवरऑल पिक यामाहा रेज़र 125 Fi हाइब्रिड होगी। इसका रीजन सिंपल है, जिसकी प्राइस जुपिटर के काफी करीब है लेकिन माइलेज काफी बेटर मिलता है। मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और वैल्यू फॉर मनी के सबसे बैलेंस पैकेज है। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये सब प्राइस एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आरटी और इंश्योरेंस के बाद लगभग 10 to 15% बढ़ सकती है और शोरूम जाने से पहले वेरिएंट जरूर वेरीफाइड कर लेना, क्योंकि टॉप वेरिएंट आसानी से 1 लाख का बजट क्रॉस कर देता है। अगर वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसे ऑनेस्ट और फैक्ट चेक वीडियो तुम देखना पसंद करते हो। अब कमेंट करके जरूर बताना कि इन पांचों स्कूटर में से तुम्हारी फर्स्ट चॉइस कौन सी है और क्यों। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाइकर्स अड्डा पर हर हफ्ते बाइक्स और स्कूटर से जुड़ी रियल रिसर्च बेस्ड और नो नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड।